दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन की सफलता की कहानी के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हमें उनका बैकग्राउंड भी जानना बहुत ही जरूरी है। अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1983 को चेन्नई में एक फेमस फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद के घर में हुआ। अल्लू अर्जुन के पिता प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने गजनी, मगधीरा, जलसा जैसी कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं और उनकी मां हाउस वाइफ हैं जिनका नाम निर्मला है। इनके अलावा अर्जुन के दादाजी अल्लू रामलिंगय्या भी एक एक्टर रहे हैं जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया और उन्हें 1990 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अल्लू के 2 भाई हैं जिनमें से एक है वेंकटेश जो एक बिजनेसमैन है और दूसरे का नाम अल्लू शिरीष है जो एक एक्टर हैं। अल्लू शिरीष भी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इन लोगों के अलावा कई साउथ इंडियन एक्टर इनके परिवार का हिस्सा हैं, जिनमें से मेगा स्टार चिरंजीवी, रामचरण, पवन कल्याण, नागेंद्र बाबू शामिल हैं। उनके परिवार में आज भी लगभग 1 दर्जन लोग फिल्मों में काम करते हैं। अल्लू अर्जुन ने 2011 में स्नेहा रेड्डी से शादी की। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हैं, बेटा अयान और बिटिया अरहा। फिल्म कैंपेन के लिए अनुपमा चोपड़ा को दिए गए इंटरव्यू में अल्लू अर्जुन बताते हैं कि उन्हें लगा कि फिल्म लाइन में आना उनके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा, जहां उन्हें चीजें बुनियादी लेवल से शुरू नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके दादा, पिता और फूफा ने एक बेस बनाकर रखा है, इसलिए वो एक्टिंग में आ गए। मगर अर्जुन बताते हैं कि जब उन्होंने कैमरे के सामने परफॉर्म करना शुरू किया तो उन्हें अलग टाइप की फीलिंग आने लगी। बेसिकली वो इसे एंजॉय करने लगे। फिल्मों में डेब्यू तो वो 1985 में ही कर चुके थे। 2001 में वो चिरंजीवी की फिल्म डैडी में एक डांसर के छोटे से रोल में भी दिखाई दिए थे। मगर जब ये तय हुआ कि फिल्मों में ही एक्टिंग करनी है तो अर्जुन को मुंबई भेज दिया गया। किशोर नमित कपूर के यहाँ से उन्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग दिलवाई गई। साल 2003 में पिता के प्रोडक्शन में बनी फिल्म गंगोत्री से ऑफिशियली लॉन्च किया गया, मगर के राघवेंद्र राव डायरेक्टेड ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई। अल्लू अर्जुन की करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही सुकुमार डायरेक्टेड आर्या। 4 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार किया। कई फिल्म मेकर्स आर्या को हिंदी रीमेक करना चाहते थे, मगर अब तक ऐसा नहीं हो पाया। वो आगे अपने करियर में देशमुंद्रू, वरुडू, वैदम, येवुडू और रेस गुरगम जैसी कॉमर्शियल सक्सेसफुल फिल्मों में नजर आए, जिससे मार्केट में अर्जुन की इमेज एक स्टाइलिश स्टार की बन गई, जिसे एक्टिंग और डांस भी आता है। अल्लू अर्जुन उन चुनिंदा स्टार्स में से हैं जिनकी फिल्में केरल में भी देखी जाती है। मलयाली फैंस उन्हें मल्लू अर्जुन के नाम से बुलाते हैं। वहाँ उनके सैकड़ों फैंस क्लब चलते हैं। मलयालम में अर्जुन की पॉपुलैरिटी की वजह उनकी एनर्जी और डांसिंग स्किल्स को बताया जाता है। उनके फिल्म केरल में रिलीज करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स बताते हैं कि कोई मलयालम स्टार्स अल्लू अर्जुन जैसा डांस नहीं कर सकता। पिछले कुछ सालों में अल्लू ने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिनमें से सन ऑफ सत्यमूर्ति से लेकर डीजे और आला वैकुंठ पुरमुल्लो जैसी फिल्में शामिल हैं। डीजे फिल्म से उनका गाना सिटी मार भयंकर हिट रहा। यही वजह रही कि उसे सलमान खान की फिल्म राधे के लिए हिंदी रीमेक किया गया। इस बात के लिए सलमान खान की बड़ी फजीहत भी हुई कि वे अल्लू अर्जुन के डांस स्टेप्स के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। बाकी गाना खराब किया सो अलग। दोस्तों फिल्मों में काम करने वाले लोगों पर हमेशा नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है। जब अर्जुन से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी विनम्रता के साथ यह कहना चाहूंगा कि मेरे पिता प्रोड्यूसर थे, इसलिए फिल्मों में आना मेरे लिए आसान था। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि मेरे करियर के शुरुआती दौर में ये चीजें मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुई, मगर सेल्फ मेड एक्टर्स के लिए मेरे मन में एक खास सम्मान रहता है। मगर हमारी भी अपनी स्ट्रगल है। अल्लू अर्जुन और उनके फैमिली के एक फैन हुआ करते थे, नूर मोहम्मद। वो लंबे समय से इस फैमिली को फॉलो करते आ रहे थे। 2019 में उनकी डेथ हो गई और इस मुश्किल वक्त में अल्लू अर्जुन उनके घर गए और उनके परिवार के साथ समय बिताया, उनकी आर्थिक मदद की। इस घटने के बाद दोस्तों 2 दिन के बाद अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वैकुंठ पुरमुल्लो का टीजर रिलीज होना था, मगर नूर मोहम्मद की डेथ की वजह से अर्जुन ने टीजर रिलीज इवेंट्स को पोस्टपोन करवा दिया। साउथ इंडियन स्टार्स और उनके फैंस के बीच बड़ा मजबूत बॉन्ड पाया जाता है और यही वजह है कि उनके यहाँ स्टार वर्शिपिंग का कल्चर अब तक चल रहा है। लोग स्टार्स के नाम पर भर भर के थिएटर्स में फिल्में देखने पहुंचते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वैकुंठ पुरमुल्लो को ही ले लीजिए। ये बाहुबली के बाद तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है।
वो भी जब तब इसे हिंदी में रिलीज नहीं किया गया। त्रिविक्रम श्रीनिवास डायरेक्टेड इस फिल्म ने देश भर से 270 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया। अब इस फिल्म को कार्तिक आर्यन के साथ हिंदी रीमेक किया जा रहा है। शहजादा नाम से बन रही इस फिल्म को रोहित धवन डायरेक्ट कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन अपने फिल्म के चुनाव को लेकर बड़े सजग रहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक तरीका इजाद की है। उनकी हर नई फिल्म का जोनर उनकी पिछली 2 फिल्मों से अलग होता है। बकौल अर्जुन को हिंदी और साउथ इंडियन सिनेमा के बीच सबसे बड़ा फर्क नजर लगता है वो है जोनर स्पेसिफिक होना, यानी हिंदी फिल्में एक खास जोनर में बंद कर बनाई जाती है, मगर तेलुगु या फिर अन्य साउथ इंडियन भाषा में बनने वाली फिल्में मल्टी जोनर होती है, यानी एक ही फिल्म के अंदर एक्शन से लेकर फैमिली, कॉमेडी और रोमांस सब कुछ होता है। इसलिए उन्हें अपनी पिछली फिल्मों से अलग जोनर की फिल्में चुनने में मुश्किल आती है। अल्लू अर्जुन बताते हैं कि वो जब भी फिल्में साइन करते हैं तो उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि फिल्म टिकट खिड़की पर भी बढ़िया परफॉर्म करे, प्लस उस फिल्म में उनके पास परफॉर्मेंस का स्कोप भी हो। उनका फिल्म सिलेक्शन क्राइटेरिया यही है। अल्लू अर्जुन के पिता अरविंद खुद नामी प्रोड्यूसर हैं। नियमित अंतराल पर बाप बेटे किसी न किसी फिल्म पर साथ काम करते रहते हैं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उनके बीच पैसों का लेन देन कैसे होता है, ये पर्सनल तरीके से हैंडल होता है या फिर बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। इसके जवाब में अर्जुन बताते हैं कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स में एक प्रोड्यूसर है। वो अर्जुन और उनके पिता के बीच मीडिएटर का काम करते हैं। अर्जुन उन्हें अपनी मार्केट फीस उन्हें बता देते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच नेगोशिएशन होता है और फिर वो रकम अल्लू अरविंद को बता दी जाती है। मगर दिक्कत वाली बात यह है कि अर्जुन को अपने पिता के साथ काम करने में अप फ्रंट फीस लेनी पड़ती है, यानी कि फिल्म की कमाई का कोई हिस्सा उन्हें नहीं मिलता है। वो सीधे प्रोड्यूसर यानी कि उनके पापा के पास चला जाता है। सोशल मीडिया पर महेश बाबू और अल्लू अर्जुन फैंस के बीच काफी झड़प होती रहती है। दबी जुबान में ऐसा कहा जाता है कि अल्लू अर्जुन का जितना बढ़िया रैपो बाकी स्टार्स के साथ है वैसा महेश बाबू के साथ नहीं है। ये कंपटीशन की वजह से हो सकता है या शायद उनका निजी मसला होगा, मगर इस बारे में दोनों में से किसी स्टार ने भी आज तक खुलकर बात नहीं की है। जब इन फैन वॉर के बारे में अल्लू अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसे फैन वॉर नहीं कहा जाना चाहिए और जब तक बात सभ्य भाषा में हो रही हो तब तक दिक्कत की कोई बात नहीं है। मगर सोशल मीडिया पर जो लोग गाली गलौज करते हैं वे उनके फैंस नहीं हो सकते। सुकुमार ने जब पुष्पा का आइडिया कंसीव किया तो सबसे पहले महेश बाबू के पास पहुंचे। उन्होंने ये फिल्म महेश बाबू को ऑफर किया। महेश शुरुआती तौर पर फिल्मों से जुड़े रहे, मगर कुछ समय के बाद क्रिएटिव डिफरेंस का हवाला देते हुए फिल्म से अलग हो गए। इसके बाद इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने लीड रोल किया। पुष्पा 2 पार्ट में रिलीज होने वाली है। इसका पहला पार्ट यानी पुष्पा द राइज रिलीज हो चुका है। दूसरे पार्ट यानी कि पुष्पा द रूल 2022 तक रिलीज होने की संभावना है। यह अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म है जिसे हिंदी में भी रिलीज किया गया है। इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन की आवाज की हिंदी डबिंग एक्टर श्रेयस तलपड़े ने की है। पुष्पा के लिए विलेन यानी कि पुलिस वाले का किरदार निभाया है फहद फासिल ने। टेक्निकली तो पुलिस वाला इस फिल्म का विलेन नहीं हो सकता क्योंकि पुष्पराज ही इस फिल्म का विलेन है। खैर, पुलिस वाले रोल के लिए एक्टर की तलाश चल रही थी तब अल्लू अर्जुन का ब्रीफ काफी क्लियर था। उन्हें इस रोल के लिए अच्छा एक्टर चाहिए, मगर सिर्फ अच्छा एक्टर ही नहीं, प्रॉपर स्टार इमेज वाला अच्छा एक्टर चाहिए था। इसलिए ये फिल्म मलयालम स्टार फहद फासिल को ऑफर की गई। फहद फासिल को फिल्म अच्छी लगी और इस फिल्म को वो करने के लिए तैयार हो गए। अल्लू अर्जुन कई बार कह चुके हैं कि वो बॉलीवुड फिल्मों में काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो बचपन से ही हिंदी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं और उनके लिए हिंदी फिल्मों में काम करना ऑनर की बात है। वो पिछले कुछ समय से हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट देख रहे हैं। जैसे ही कुछ ठीक लगता है वो अपना हिंदी फिल्म डेब्यू भी कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अल्लू अर्जुन के फैन हैं तो कमेंट कर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए।